बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम वेव इक्वेशन के कुछ और अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। वेव इक्वेशन में कंपैरिजन के हमने दो क्वेश्चन आपको पहले ही ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा दिए थे। अब हम एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, चाहे वो आपका वेव इक्वेशन हो, चाहे हीट हो, चाहे लाप्लास हो, सबका फॉर्मेट तरीका एक ही होता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन सीख जाते हैं तो उसी बेस पे उसको पहले एक क्वेश्चन को 2-3 बार लगाइए, जिससे अगर कोई नया क्वेश्चन भी आए तो आप उसे अटेम्प्ट कर सके। मान लीजिए आंसर आपका मैच नहीं भी करता तब भी बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। प्रयास करिए, जितना अधिक से अधिक हो सकता है उतने अधिक से अधिक स्टेप करके आइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। लिखा हुआ जैसा कि आर टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड पॉइंट्स x is equal to 0 and x is equal to L is initially at rest in its equilibrium position. If it is set vibrating by giving to each of its points as initial velocity lambda xl minus x, find the displacement of the string at any distance x from one end at any time t. तो देखिए भाई, अभी क्या करना है अपन लोगों को कि हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, देखा, पढ़ा। इसका सॉल्यूशन जो है, देखिए ये बाउंड्री कंडीशंस होती हैं, और जब आप डेल वाई बाई डेल टी को जीरो कर देते हैं, ठीक, तो खैर इसमें दो बाउंड्री कंडीशन ही लगाई गई हैं। ये आपका सॉल्यूशन लिखा गया है। तो इसमें जो C1 C3 है और C2 C4 है, उसको ए एन बी एन लेट कर लिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रिंग है वो एट रेस्ट इनिशियली है, ठीक। तो टी को जीरो कर दिया गया है। टी को जीरो करेंगे, कॉस जीरो हो जाएगा, ए एन आपका वहां से जीरो आ जाएगा। तो जनरलाइज सॉल्यूशन इसका सीधे बी एन करके आपको सीधे इतना याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको सीधे याद होना चाहिए, ये वाला। ठीक, तो अभी क्या है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं इसका, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चन में आपका जो वेलोसिटी है, देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन इसमें वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, और रेस्ट में डिस्प्लेसमेंट को रेस्ट में लिखा गया था। तो वेलोसिटी के लिए क्या कर रहे हैं आप कि डेल वाई बाय डेल टी कर दिया आपने, और डेल वाई बाय डेल टी करेंगे, आपको पता है कि कॉस आ जाएगा, साइन का डिफरेंशियल होता है कॉस, और एन पाई सी अपॉन एल इसके साथ में आ जाएगा। तो ये लिख दिया आपने, बहुत ही आसान हो गया है आपके लिए। ठीक, देखिए डेल वाई बाई डेल टी की वैल्यू दी हुई है आपको, लेमडा एक्स एल माइनस एक्स, इसको रख दिया आपने। ठीक, सिग्मा के अंदर एन लिखा रहने दिया, ये पाई सी अपॉन एल को बाहर लिख लिया आपने, जैसे कि यहां पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, अभी क्या करना है हमको, बी एन की वैल्यू निकालनी है। बी एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है टू अपॉन एल, याद रखिए। बी एन का फॉर्मूला होता है टू अपॉन एल, जीरो टू एल एफ एक्स, और जैसा भी फंक्शन दिया, अगर साइन दिया तो साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और 99% क्वेश्चन में साइन ही आता है। ठीक, तो देखिए अब एफ एक्स यहां पर कितना हो, तो एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, इस एल को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एल को मल्टीप्लाई कर दिया, और एल को मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए पाई सी अपॉन एल जो है वो, और क्योंकि यहां पर देखिए होता क्या है कि यहाँ पे एन और ये पाई सी अपॉन एल एक्स्ट्रा है, तो इसको यहाँ पे बी एन के साथ ही लिखा जाएगा। जो ये जो चीज दी हुई है ये एफ एक्स हो जाएगा आपका, तो इसको एफ एक्स की जगह पे लिख दिया गया। अब हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक, तो देखिए लेमडा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, टू लेमडा अपॉन एल बाहर आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है इसमें एक्स एल माइनस एक्स बचेगा, इसको ऐसे ही लिख दिया गया, लेमडा को छोड़ दिया गया, बाहर कर दिया गया। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, इसको पहले हम छोड़ देंगे क्योंकि इसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन लेते हैं। इंटीग्रेशन करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर दो फंक्शन है u v dx, तो उसको लेबनीज से इंटीग्रेट करते हैं, u v1 माइनस यू डैश v2। ठीक है, और u डबल डैश v3, सो ऑन। एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। जो डैश हैं वो आपके डेरिवेटिव होते हैं।
और जो आपका v1 v2 v3 है ये आपका इंटीग्रेशन होता है। तो आपको जैसा कि पता है कि साइन का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस होता है, तो ये आपने माइनस लिख दिया, इधर कॉस लिख दिया। देखिए जो भी एक्स के साथ हो उसको पलट के लिख दीजिए, यानी कि एन पाई को नीचे लिख दीजिए और एल को ऊपर लिख दीजिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, आपको पलट के लिख देना है बगल में। मैं इसके बाद लिखता हूँ, ये बच्चा जो है इसने पहले लिख दिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करना होता है, जो आपने यू जिसको लिया, यू लिया है हमने एक्स एल माइनस एक्स को। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा अगर हम x माइनस, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम u बोल रहे हैं कि एक्स एल माइनस एक्स है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स एल माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा x का 1 हो जाएगा, l माइनस टू एक्स आएगा, वही चीज यहाँ पे लिख दिया गया l माइनस टू एक्स। ठीक है, अब दोबारा इंटीग्रेट कर रहे हैं, cos का साइन हो जाएगा, माइनस वैसे ही रहेगा, एक l और आ जाएगा और एक n पाई और आ जाएगा, तो ये l स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या करना है कि इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, तो ये प्लस का साइन आ जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन इसका जब होगा, ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन पे ये क्या आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का टू, तो वही माइनस का टू लिख दिया गया। साइन का फिर से माइनस कॉस होगा, तो ये माइनस पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस लिख दिया, अब एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब हो जाएगा। अब देखिए अपर लिमिट एल है और लोअर लिमिट जीरो, जहां पर भी साइन होता है आप याद रखिए, साइन में जैसे ही आप एक्स की जगह पे एल रखते हैं तो एल एल कट जाएगा, साइन एन पाई हो जाता है, जिस वजह से इसकी वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है। तो अपर लिमिट के कारण जीरो हो जाएगी। फिर दूसरी बात कि जब हम लोअर लिमिट लगा रहे हैं तो लोअर लिमिट को हम येलो से दिखा रहे हैं, जैसे ही साइन जीरो रखेंगे तब भी ये जीरो हो जाएगा, तो यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पे इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो हमें इसकी इसकी कोई चिंता नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स की जगह पे जैसे ही एल रख रहे हैं अपर लिमिट के हिसाब से, ठीक है, तो अपर लिमिट के हिसाब से जैसे ही एल रखेंगे तो एल माइनस एल जो होगा वो जीरो हो जाएगा, तो अपर लिमिट के हिसाब से इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक, फिर अगर हम जीरो रख दें तो जीरो रखने पे cos जीरो वन होता है, और यहां से हमारा एक्स एल करके बन जाएगी बात। ठीक, और दूसरी बात कि ये दो रिजल्ट हमारे बन रहे हैं, एक तो यहां से रिजल्ट बनेगा जब हम इसको जो है जीरो रख रहे हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट हमने ऑलरेडी देख लिया कि जीरो हो चुका है, लोअर लिमिट के लिए हम बात देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वो लोअर लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, टू लेमडा अपॉन एल। और क्योंकि एक चीज हम देख रहे हैं कि एक्स को जीरो रख रहे हैं तो लोअर लिमिट पे ये भी खत्म हो जाएगा, इसको हम लोग येलो से कर देते हैं लोअर लिमिट के लिए, क्योंकि हम येलो दिखा रहे हैं, येलो कलर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो लोअर लिमिट में भी जीरो ही हो रहा है ये एक्स के कारण। तो मेन मेन रिजल्ट आपको यहीं से आना है, यहाँ पे जीरो एक बार करेंगे, एक बार एल एल रखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल क्यूब अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब। ठीक, और जब जीरो रखेंगे तब भी यही रहेगा, तो कॉस में जब ये रखेंगे तो कॉस एन पाई होगा, और माइनस का कॉस जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो वन होता है। ठीक है, एक माइनस का साइन बाहर था, तो अगर हम उसको अंदर कर दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा। तो अभी देखिए क्या होता है कि हम लोग क्या करें कि यहाँ पे टू भी हम देख रहे थे, ये माइनस के साइन को तो एडजस्ट कर दिया, टू को एडजस्ट करेंगे तो ये टू का फोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतना हमारा कुल मिला के आ गया, ये एल एल कट गया, तो ये देखिए एल स्क्वायर आ गया, ये पाई क्यूब आ ही रहा है, ये एन क्यूब आ ही रहा है। ठीक है, तो वन माइनस कॉस एन पाई की वैल्यू ले लें एक बार, ये कॉस एन पाई होता क्या है, माइनस वन की पावर एन होता है जनरलाइज वैल्यू। ठीक है, तो इवन नॉट का केस ले लें, इवन लेंगे यानी कि एन की वैल्यू टू डालेंगे, तो टू डालने पर ये प्लस वन आएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा वैल्यू। अगर एन को ऑड लेंगे तो ये आपका माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होने से ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू इंटू फोर एट हो जाएगा, एट लेमडा एल स्क्वायर एन क्यूब अपॉन पाई क्यूब। तो इसी वैल्यू को, ये जो बी एन की मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू आपकी आ गई। ठीक, अब देखिए वहां पे चल क्या रहा था, पाई सी अपॉन एल करके चल रहा था। ठीक है ना, और एक एन भी था, यहाँ पे एक एन छोड़ दिया इन्होंने, तो एन पाई सी अपॉन एल चल रहा था, तो जब इसको ये, क्योंकि बी एन की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है, तो अब एक्चुअली कह तो हम बी एन रहे हैं, लेकिन बी एन के साथ इतना और कुछ भी है, तो बी एन जब एग्जैक्टली निकालेंगे तो एल इधर मल्टीप्लाई में जाएगा,
ये एल क्यूब हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, ये एन की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, पाई बढ़ जाएगा, पाई की पावर 4 हो जाएगी, एक सी आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली आ गया इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको हमने सब रख दिया, इसको रखा। तो देखिए, जब रखेंगे तो साइन बनेगा, लेकिन जो सीरीज होगी वो आपकी 135 के लिए होगी। थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टेप कम लिखा गया है। जो सीरीज बनेगी वो 135 के लिए बनेगी, बट हम क्या करेंगे, उसको एन की जगह पर 2m-1 रख देंगे, तो M123 पूरे पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, सीरीज जिसको समझ में ना आ रही हो वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, सीरीज भी बता दे रहा हूँ, जरा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आपका जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप बना था वो बना था आपका ये वाला, बी एन वाला, ये साइन एन पाई सी टी अपॉन एल, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, बी एन साइन एन पाई सी टी अपॉन एल। ठीक है, तो बी एन की वैल्यू जो है, ठीक है, बी एन की वैल्यू को यहीं पर हमने रेगुलराइज कर लिया है। ठीक है, एन इक्वल टू टू एम माइनस वन लेकर के, तो जब ऑड होता है तो 2m-1 लेते हैं, अगर इवन होता है तो n इक्वल टू 2m लेते हैं, ध्यान रखिएगा। उससे क्या होता है, इंटरवल रेगुलराइज हो जाता है। तो क्योंकि जो रिजल्ट था n इक्वल टू 1 टू n इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और साइन एन पाई सी टी अपॉन एल था, तो ये तब के लिए था जब 135 पे हो, लेकिन हमने क्योंकि n को जो है वहाँ पे 2m-1 ले लिया, तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे 2m-1 हो गया, तो यहाँ पर भी 2m-1 करके लिख देंगे, तो यहाँ पर भी हम 2m-1 करके लिख देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। ये पाई सी टी अपॉन एल है और एक है पाई एक्स, यहाँ पे एक्स है। ठीक है ना, इसको इधर लिख दिया गया है, इसको इधर लिख दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आंसर हो गया। एक बार इसको देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, कि इस इंटीग्रेशन को आप 4 बार लगाएंगे तभी जा करके आप पेपर में कर पाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन को एक बार और ध्यान से देखिए कि कैसे किया गया है, यही इंपॉर्टेंट है। वहीं बैठो, वहीं पढ़ो आज। हाँ, अब देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो मेरे दिमाग में बहुत स्ट्राइक कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, स्ट्रिंग को कुछ जो है वो पॉइंट पे कुछ पॉइंट पे बांध करके जो है तब प्रॉब्लम को बनाया जाता है। ठीक, तो वैसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रिंग को बांध दिया गया है और प्रॉब्लम को बनाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने शीट में नहीं लिखा था, मैं अलग से क्वेश्चन को लिख रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है वो ये है कि अ टाइटली स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग वायलिन स्ट्रेच्ड वायलिन स्ट्रिंग, वायलिन स्ट्रिंग of length L and fixed at
both ends is plugged at x is equal to L by 3 and assumes initially of height a find the displacement y at any distances x and any time t after the string is released from rest। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में जैसा कि कह रहा है कि इसको L/3 पे प्लग कर दिया गया है स्ट्रिंग को, ठीक है। कभी कभी एक ही पॉइंट प्लग करते, कभी दो पॉइंट पे प्लग कर देते हैं। तो इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का रहता है कि पहले जो है ये हाइट a है इसकी और ये जो है L/3 पे प्लग किया गया है। तो जो पॉइंट है ये आपका पॉइंट L/3 कॉमा a हो जाएगा। तो इसको अगर हम a पॉइंट बोल रहे हैं, इसको b बोल रहे हैं, तो इसको c बोलेंगे, ठीक। तो इक्वेशन इसमें सबसे पहले निकाली जाती है AC की और BC की, क्योंकि उसी से हमको इंटीग्रेट करने में आसानी होती है। तो अगर आप इसका फंक्शन बनाना सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, जैसे कि इक्वेशन लिखेंगे वेव का, तो वेव का इक्वेशन आपका क्या होता है, del 2y अपॉन del t2, ठीक, और c स्क्वायर del 2y अपॉन del x2, ठीक। जब ये इक्वेशन आपका हो गया तो इसका सॉल्यूशन भी लिख देते हैं। जैसे कि सॉल्यूशन क्या होता है, c1 cos cpt प्लस c2 sin cpt, ठीक है। फिर c3 cos px प्लस c4 sin px। देखिए मैं, जैसा कि मैं कई बार किया हूं, तो मैं c1 cos px c2 sin px लिखता था, इससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये इतना हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो है, जो जनरलाइज सॉल्यूशन है, वो जनरलाइज सॉल्यूशन आप डायरेक्ट याद रखिए कि वो क्या होता है, वो होता है y इक्वल टू, जैसे बाउंड्री, दो बाउंड्री लग जाती है और उसमें एक आपका, भाई सीधी सी बात है, जब y 0, t करेंगे तो c3 जो होगा, c3 आपका cos 0 c3 बचेगा, c3 वहां पे 0 हो जाएगा तो c4 बचेगा, फिर c4 में आप जब l रखेंगे तो p इक्वल टू n पाई बाई l आ जाएगा, ठीक है। तो c1 c2 और c4 बचेगा। और जब इसको इनिशियली शायद एट रेस्ट बोला गया है इसमें, तो डेल वाई बाई डेल टी करेंगे, तो आपका डेल वाई कॉस का साइन हो जाएगा, साइन का कॉस होगा, तो c2 भी 0 हो जाएगा, यानी कि c1 बचेगा इसमें और c4 बचेगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं समेशन बी एन, ठीक है। ये थोड़ा सा डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, बी एन। यहाँ पे बी एन जो है वो क्या है, समेशन बी एन आपका है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ध्यान भी रहेगा, नहीं तो आपको कम से कम 1-1.5 पेज इसका जो है वो लिखना पड़ेगा पूरा। तो बी एन हो जाएगा बचेगा क्या आपका, cos सी पी टी, तो चूंकि p क्या है, एन पाई बाई एल है, तो एन पाई सी टी अपॉन एल, और यहाँ पे जो है साइन हो जाएगा एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो अभी क्या करना है हमको, ये हमने बहुत बड़ा काम कर रखा है, जो मेन सॉल्यूशन लिख दिया है।
ठीक, अभी हमको इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन बनाना है एसी का। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, एसी का इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए जरा। जैसा कि ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक पॉइंट जो ये है, यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या है, वो 0 0 है। ठीक, तो y माइनस वाई वन इजिकल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, और x माइनस एक्स वन करते हैं तो y माइनस ज़ीरो हो जाएगा अगर x1 y1 0 0 है, और y2 आपका a है तो a माइनस ज़ीरो हो गया। फिर आपने क्या किया, l/3 माइनस ज़ीरो किया और x माइनस ज़ीरो कर दिया। ठीक है, ये 10th के फॉर्मूले से लिखा आपने। तो यहाँ से आप समझ गए कि ये क्या हो गया, y बराबर हो गया आपका 3ax अपॉन एल। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा l, 0, और a का पॉइंट आपने पहले लिखा हुआ है 0, 0। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो सी बी, अगर हम कहें तो सी बी के लिए क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सी बी के लिए क्या करते हैं, डायग्राम दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो y माइनस y1, y1 आप ले सकते हैं इसको, a को, ठीक है, और y2 आप बोल सकते हैं 0 को, 0 माइनस a हो जाएगा, और l माइनस l/3 हो जाएगा। ठीक है, हम इन दो पॉइंट्स को ले रहे हैं। ठीक, और x माइनस l/3 हो जाएगा। थोड़ा सॉल्व कर दें इसको, तो y माइनस a जो है वो हो जाएगा माइनस का a, और यहाँ पे एलसीएम तो 3 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 2l/3, ये हो गया x माइनस l/3। ठीक, देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए स्क्रीन को, तो ये हो गया आपका, ये कुछ इतना हो गया। ठीक, तो ये बात आप समझ रहे हैं कि इसको आप लिख सकते हैं माइनस का 3a/2l और x माइनस l/3। ठीक, तो अभी आप एक बात समझ रहे हैं और, कि अगर इसको अंदर भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस का 3ax/2l, ये हो जाएगा प्लस 3 कैंसिल आउट, और एल कैंसिल आउट, तो a/2 ये बच रहा है। और ये अगर हम y माइनस a है, जैसा कि अगर हम इसको भी अगर इधर भेज दें तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस का 3ax/2l प्लस a/2 प्लस a, यानी कि ये हो गया आपका y की वैल्यू हो गई माइनस का 3ax/2l प्लस 3a/2। ठीक है, तो ये y आ गया आपका। अब देखिए जो y है वो y कैसे लिखा जाता है, वो y(x,0) होता है, यानी कि जब t 0 होता है तो ये होता है। तो अब इसमें एक चीज है कि जब इसका x जो है वो 0 से l/3 में प्लग किया गया था, तो l/3 रह रहा है, तब कितना आ रहा है, और l/3 से जब l हो जा रहा है तब कितना आ रहा है। तो l/3 से जब l हो रहा है तो ये इतना आ रहा है जो अभी भी निकाला है हम लोगों ने। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए ये जो पहला कैलकुलेशन था वो कितना निकला, 3ax/l निकला था, तो 3ax/l लिख देना। ठीक है, जो कि हम लोग अभी ऊपर निकाले थे।
ये वैसे ही रख दिया, 3ax/l करके लिख दिया। तो हम लोग 90% काम कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमको सिर्फ 10% काम और करना है, ठीक। तो bn का फॉर्मूला जो होता है, अब देखिए जो इक्वेशन हमारा बन के आया था, जैसे कि हमें याद है, ये लिखा था हमने, ये वाला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। bn cos n pi ct/l sin n pi x/l, ठीक। हमें इसी को यूज करना है, तो इसी को हम लिखेंगे। तो देखिए वाई एक्स कॉमा टी में हमें जो है क्या चाहिए है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन कॉस n पाई सी टी अपॉन एल और साइन n पाई एक्स अपॉन एल चाहिए। यहाँ से हमको bn निकालना है, तो bn का फॉर्मूला जैसा कि होता है 2/l 0 टू l, और fx चाहिए होता है, ठीक है। तो fx हमारे दो तरह के हैं, ठीक है ना, एक l/3 तक है और एक l/3 से l तक है। तो देखिए अब इन दोनों को रख दिया जाए। मेन तो इतना काम अगर आपने कर दिया तो 5 नंबर काम आपका हो गया साथ में, ठीक है, क्योंकि वैसे ही बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है इसमें, हमने तो बहुत शॉर्ट में लिखा है। 0 टू l, तो l/3 कर दीजिए, तो l/3 में जो फंक्शन है वो क्या है, 3ax/l साइन n पाई x/l, ठीक, dx। और फिर क्या है, ये हो रहा है l/3 से l की इंटीग्रेशन, और ये हो है तो आपका 3a/2 1 माइनस x/l और साइन n पाई x/l dx, ठीक है। इतना कुछ है काम, इतना कुछ काम करना है आपको, ठीक। अब देखिए भाई इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रेशन लगभग एक पेज का है, ठीक है। तो है पेशेंस, इन दोनों को अलग अलग भी इंटीग्रेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो bn लिखते हैं, चलिए, 2/l 3a/l, इसको करली ब्रैकेट बना दिया, और x हो गया, साइन का हो गया माइनस का कॉस n पाई x/l, और यहाँ मल्टीप्लाई में लिख दिया l/n पाई, फिर माइनस का 1 हो गया, और ये फिर से साइन में लिख दिया n पाई x/l, और l/n पाई हो गया, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट है वो है 0 से l/3, ठीक। उसी तरह से 3a/2 ये लिख दिया आपने, साइन का हो गया माइनस का कॉस n पाई x/l l/n पाई, ठीक। करली ब्रैकेट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे भी लिमिट जो है ना लगेगी। और एक काम कर लेते हैं, हम करली ब्रैकेट को थोड़ा सा यहाँ की जगह हम लोग इधर बनाते हैं, 3a/2 के इधर बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और अब ये माइनस लगा लिया, तो 1 का 0 हो गया, x/l का 1/l हो जाएगा, और ये हो गया आपका। एक चीज़ और, यहाँ पे l स्क्वायर और n स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, कि दोबारा इंटीग्रेशन हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है, l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक। तो ये काम हो गया आपका l/3 से l के लिए। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, जैसे कि आप जो है जब यहाँ पर आप साइन, जब यहाँ पे l रखेंगे तो n पाई हो जाएगा, साइन n पाई 0 होता है, और 0 होता है, ये लोअर लिमिट भी हम यहीं पे समझा दे रहे हैं,
ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरो हो गया और ये ज़ीरो हो गया, यानी कि अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे दोनों ज़ीरो दे रहा। अच्छा देखिए, यहाँ पे जब आप L/3 रखेंगे तो ये तो रिजल्ट देगा अपर लिमिट पे, लेकिन जब जीरो रखेंगे तो जीरो पर जो है वो रिजल्ट नहीं देगा। तो लोअर लिमिट से, क्योंकि x को जीरो रखेंगे तो ये ख़त्म कर देगा, तो ये जीरो हो जाएगा। उसी तरह से आगे चेक करते हैं थोड़ा। आगे भी आप देख रहे हैं, जब यहाँ पे हम जीरो रखें, या नहीं जीरो नहीं रखना है, यहाँ तो L/3 रखना है। जब L रखेंगे तो कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ध्यान से करना पड़ेगा इसको। जब आप L रखेंगे तब ये जीरो हो जाएगा, साइन एन पाई हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। एक चीज़ और, जब यहाँ पे आप L रखेंगे तो ये अपर लिमिट से, क्योंकि 1 - 1 हो जाएगा, L/L करके 1 - 1 होगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि अपर लिमिट पे जीरो होगा ये। ठीक है, तो और भी कुछ हो सकता है L/3, और मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ होना बहुत मुश्किल है। तो आइए पुट करते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो जैसे कि bn निकालने जा रहे हैं हम लोग, bn निकाल रहे हैं। bn क्या है? 2/L। अपर लिमिट को हम लोग रेड से लिख रहे हैं, तो ये 3/A/L हो गया, और यहाँ पे जो है x की जगह पर L/3 हो गया। ठीक है, माइनस का हो गया कॉस L/3 किया तो n π/3 हो गया, ये L/n π हो गया अपर लिमिट पे। ठीक है, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी जरूर है, लेकिन हैव पेशेंस, आराम से सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। ठीक, और अभी अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट ठीक है, देखिए थोड़ा सा जो है, जो बुक में सॉल्यूशन दिया रहता है वो लेंदी दिया रहता है, जो हम करते हैं वो और ज़्यादा आसान करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे अब क्या किया जाए कि अपर लिमिट का खेल खत्म हो चुका है पहले ही, तो अब L/3 रखना है। तो ये रखते हैं, 3A/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है जैसे ही लोअर लिमिट रख रहा है तो एक माइनस का साइन भी होना चाहिए। ठीक, माइनस का साइन आ गया, और L/3 रख रहे हैं तो 1 - L/3 यानी कि 1/3 हो जाएगा, और आपका माइनस का कॉस n π/3 हो जाएगा, L कट जाएगा, ये L/n π हो जाएगा। ठीक, इतना तो पूरा है, पक्का है। उसके बाद ये 3 माइनस हो जाएंगे, 3 माइनस से एक माइनस बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1/L है, ये हो जाएगा आपका साइन n π/3, ये हो जाएगा L² /n² π²। ये बंद हो गया डिब्बा। ठीक, तो अब आप देखिए यहाँ पर जो है, इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व कर लें, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, 2/3 होके 2/3 होके 2/3 होके 3 कट जाएगा। ठीक है, और 2 भी कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है भाई। थोड़ा सा सोल्यूशन है तो लेंदी। ठीक है,
बोल्ड पे इसको और अच्छा हो सकता है। तो ये 3 कट गया, ये एल कट गया, तो यहाँ पे माइनस का ए होगा और एक आपका एल बचेगा। ठीक है, माइनस का ए होगा, एल होगा और कॉस एन पाई बाय 3 बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाता है, ये जो चीज़ है ये हमारी हो जाएगी 2/3। तो यहाँ से जो है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये ए होगा, ए लिखा रहने दीजिए, ये एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक एन पाई भी चल रहा है, तो ये एन पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉस एन पाई बाय 3 है। तो अगर आप ध्यान देंगे, ये जितना माइनस उतना ही प्लस है। तो ये जो 3 है, अगर ये 3 को हम अंदर ले जाए, ठीक है, तो ये 3 अगर अंदर ले जाए, ठीक है, साइन का एक टर्म कहीं पे छूट रहा है मेरा। ठीक है, साइन में जब L/3 रखा होगा, L/3 रखा होगा, देखिए एक चीज़ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। जब यहाँ पे साइन में आप L/3 रखेंगे, ये मेरे को ध्यान आ गया ये। ठीक है, ये वाला जो लिमिट है ये 0 नहीं हो रहा है, यहाँ से रिजल्ट आ रहा है आपका काम का। ठीक, वो मैं लिखने जा रहा हूँ, इसको जो है यहीं पर लिख रहा हूँ, यहीं पर जोड़ के लिख रहा हूँ। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जो साइन वाली लिमिट है वो आ जाएगी 3a/L, और ये हो जाएगा आपका साइन, एल कट जाएगा, एन पाई बाय 3 और L²/N² पाई स्क्वायर। ठीक है, तो 3a/L। ठीक है, और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, ये हो रहा है आपका 3a/2 भी चल रहा है यहाँ पे, 2 3 6 हो जाएगा, सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। साइन एन पाई बाय 3, ये मैंने इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ थोड़ा सा, L² N² पाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, तो ये जब 2 को आप कॉमन लेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 हो करके मैं डायरेक्ट जो है एक स्टेप थोड़ा सा यहीं पर कर दे रहा हूँ, 6a/2l, एक एल चूंकि कैंसिल होगा, यहाँ पे एक एल भी है साथ में, तो एल होगा अपॉन N² पाई स्क्वायर होगा और साइन एन पाई बाय 3 होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना हो जाएगा। तो ये 3a वाली बात भी रहेगी यहाँ पे साथ में, 3a/, अच्छा इसको मैंने 2 टाइम कर दिया, 2 3 6 कर दिया, तो ये 3a/, हाँ हाँ, चलो हम बाद में निकाल देंगे, परेशान ना हो। अरे हम निकाल देंगे बाद में, परेशान ना हो। अब देखो ये जो है, ये एक्चुअली ये जो टर्म लिखा है ये लिख दिया गया, और ये वाला जो है वो ये लिख दिया है। जब इसको जोड़ेंगे तो ये 9 करके हो जाएगा, और फाइनली जो है जब bn की वैल्यू हम लिखने जाएंगे तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों करके। ठीक है, एल भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 9a/N² पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाय 3। जो फाइनल रिजल्ट होगा वो y(x, t) जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 9a/पाई स्क्वायर होगा, समेशन होगा, n = 1 to infinity होगा। ठीक है, 1/N² बचेगा, ये वाला N²। ठीक, साइन एन पाई बाय 3 होगा, कॉस, ये वाला साइन एन पाई बाय 3 कॉस एन पाई CT/L होगा, और साइन एन पाई x/L होगा। तो ये इतना फाइनली आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग करिए। ठीक है,
तो वे भी क्वेश्चन के लिए इतना बहुत है, अगर आप इतने 4 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट।